वीडियो अशफाक हसन साहब, खुशामदीद सर। ये अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर मालूम होती है। ये पिंजगोर नोशकीन इलाकों में आप भी सर्व कर चुके हैं। मकसद क्या था इन दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स को निशाना बनाने का, और मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? क्या इत्तलात आप तक पहुँची हैं? ऑपरेशन की सूरत हाल आपको क्या समझ आई? अब क्या क्लियर हो गया इलाका? जी, थैंक यू वेरी मच जामी साहब। देखें, पहले जब अफगानिस्तान बॉयल अप था और वहाँ पे गवर्नमेंट थी अशरफ गनी साहब की, तो वहाँ पे एक प्रॉपर नेटवर्क और स्ट्रक्चर बना हुआ था जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती थी। और मकसद यही था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है, और ऑब्जेक्टिव बड़े वाज़ेह हैं, आपको पता है, इंडिया के, अफगानिस्तान के, कुछ और कुव्वतों के। जब वहाँ पे वो डिसमेंटल कर दिया गया, सीए का बाकी सारे वो चले गए, तो उन्होंने अपनी सेंचुरी जो है ना वो शिफ्ट कर ली। वहां से जो इंफ्रास्ट्रक्चर था तबाह हो गया था, उसको शिफ्ट करके रीऑर्गेनाइज किया और भी इस बेल्ट पे ले आए। क्लोजर टू नोशकी, इट इज क्लोजर टू द अफगानिस्तान, और बाकी ईरान के साथ यहाँ पे आके अपनी सेंचुरी इन्होंने बना ली है। और आपको पता है कि उनकी हाइपोथेसिस ऑलवेज तैयार रहते हैं। इंडिया अफगानिस्तान नेक्सस इज वेरी स्ट्रॉन्ग नेक्सस, और दोनों का मकसद जो है वो एक ही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है और जहाँ पे कार्रवाइयाँ करनी है, और प्रॉक्सी वॉर जो है वो जारी रख के विदाउट यूजिंग द मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो यही है, डिस्टेबलाइजेशन। लेकिन इसकी टाइमिंग देखें कि कितनी इंपॉर्टेंट है, कि क्या इवेंट हो रहे हैं या आने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि 22 फरवरी में इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, और 6 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं। जब भी इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो दे बॉयल अप एंड ओपन अप द कॉरिडोर ऑफ पाकिस्तान टू क्रिएट अ हेट, और हेट को क्रिएट करके वो पॉलिटिकल माइलेज जो है उसको अचीव करते हैं और वोटर्स को जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो अभी भी आए देखें, ये एक्टिविटी शुरू की गई है, उनका मीडिया उठा के देख लें, दैट इज टोटली पाकिस्तान सेंट्रिक हुआ है कि जी वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को मार दिया, जंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यहाँ पे हालांकि आपने फौरी तौर पे उनको फाइल कर दिया, उनके हमले को, और उनको कत्ल कर दिया और काबू पा लिया उसके ऊपर। लेकिन अभी तक इंडियन मीडिया ये सारा प्रोपेगेंडा चला रहा है, जस्ट टू सेटिफाई, गिव अस नोशनल सेटिस्फेक्शन टू देयर मैसेज, जस्ट टू क्रिएट अ वोट बैंक। नंबर 1 तो ये है, यानी वो जज्बाती तौर पर वो एक मैसेज दे रहे हैं कि गोया ये भारतीय हुकूमत जो है ये उसकी अचीवमेंट है, यानी कहे बगैर बिल्कुल ये बात कही जा रही है। कह रहे हैं उसको मैं सपोर्ट करूंगा, फर्दर सप्लीमेंट करूंगा कि पिछले कुछ 1 माह से जितने इंडिया के रिटायर्ड जनरल्स हैं या कुछ उनके रिटायर्ड अफसर्स हैं, ये प्रोपेगेट कर रहे थे कि विद इन 1 मंथ और सो हम बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करेंगे और वहां पे मैसेज किलिंग करेंगे। बल्कि मैं ऐड करूं कि ये फोर्सी नहीं कर रहे थे, बल्कि वार्न कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, वार्न कर रहे थे अपनी व्लॉग्स में, यूट्यूब्स में, अपने तबसरों में, तज्जियों में। बिल्कुल वो इस बात को यकीनी तौर पर कह रहे थे कि आप आने वाले 1-2 माह में देखिए वहां होता क्या है। तो ये इंडिया हैंड से निकला है, इसमें ये कनेक्शन तो साबित हो गया। ऑब्वियसली विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया सारा कुछ ये हो नहीं सकता। सेकेंडली मैं इसको और सप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि उनके पास जो वेपन्स एमुनेशन सारे निकले हैं वो वेपन्स और एमुनेशन है जो नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में छोड़ के गई थी। अभी वो किसके हाथ लगे थे आपको पता ही है, कहाँ पे थे वो, किसके पास, या इंडियंस के पास थे या साबिक अशरफ गनी फोर्सेस के पास थे जो इनको ट्रांसफर हो गए या इनको दिए गए, वो वहां से लेके आए। और तीसरा आप ये देखें कि बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट हो रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की चाइना की, और वो किस खाते में हो रही है, विंटर ओलंपिक्स, जिसको बाकी अमेरिका और बाकी दुनिया ने उसको डिसऑनर कर दिया, ये जा रहे हैं। तो बैलेंस, एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट हो रहा था, उसको डिस्टर्ब करने के लिए दिस इज अ वेरी प्राइम टाइमिंग कि यहाँ पे मैसेज किलिंग की जाए, और प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है उसको स्टॉल किया जाए या रोका जाए या डिले किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट ये इसके बारे में। ये जो ईरान है उसके साथ हमारा ताउन जो है वो किस सतह पर मुमकिन है कि ये जो ईरान का इलाका लगता है सरहदी, वहाँ ये लोग जो हैं छुपने में कामयाब ना हो? जी बिल्कुल, हमारा हाईएस्ट लेवल पे उनके साथ कोऑपरेशन है। हमने भी पास्ट में उनको काफी हमने हेल्प आउट किया हुआ है ईरान को टेररिज्म के अगेंस्ट, और अभी इस लेवल पे पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी उनसे राब्ता है, और वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला दे विल हेल्प आउट पाकिस्तान, और जो भी सेंचुरीज हैं वहाँ पे उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, और हमें भी वहाँ पे कोऑपरेशन और हेल्प और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यानी उम्मीद की जानी चाहिए, हाँ जी, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस लहर पे
जल्द काबू पा लिया जाएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान फौज का रिजॉल्व जब कंबाइन होता है नेशनल स्पिरिट के साथ, तो फिर ये कोई चक्कर नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। आपने देखा नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, स्वात, पाकिस्तान फौज हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। कोई हिस्ट्री ऐसी मिलती नहीं है आज तक कि आपने इतने बड़े टेररिज्म पे इतनी जल्दी काबू पा लिया हो। ये बिकॉज ऑफ रिजॉल्व ऑफ अ नेशन एंड द आर्म फोर्सेस, और इसको भी करें कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है उसको ओनरशिप इसकी लेनी चाहिए। द ओनरशिप मस्ट बी टेकन ओवर बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट बाय द फौजी या बिल्कुल आर्मी। ठीक। वो इसको लें, आगे बढ़ें, और हम उनके साथ आगे चलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका वीर साहब, अशफाक हसन साहब। जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, ये जो कह रहे हैं हुकूमत जिम्मेदारी ले, ये तो एक अरसे से कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे तो तजुर्बात ही ख़त्म नहीं होते, नहीं सियासी तजुर्बात जो है। वो दुरुस्त है। हुकूमत खुद एक अपनी मुश्किलात का शिकार रहती है, लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान की हुकूमत का ताल्लुक है, अभी वज़ीर दाखिला ने भी गुफ्तगू की है, वो तो इसमें यकसू है। यानी इसमें कोई हुकूमत की सफ़ों में कन्फ्यूजन नहीं है। जो यानी जो आप सलाहियत कार है उसके बारे में आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन देखिए, जब मुंतखब हुकूमत कायम होती है तो उस वक्त फिर इस तरह की सरगर्मियों से निपटना जो है वो ज़्यादा बेहतर हो, आप निपट सकते हैं, आसान हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि बिलखुसूस अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ज़्यादा हों, क्योंकि एक एक ज़िला ऐसा भी है सुबह निकलें शाम तक आप बुनियादी बात यह है कि लोगों के नुमाइंदे जो हैं, यानी ज़माम कार उनके हाथ में है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो मुट्ठी भर हैं, उनको आवाम की हमायत हासिल नहीं है। ये दहशत गर्दी, ये मुट्ठी भर लोगों का काम होता है। वो छुप के वार करते हैं, खुले मैदान में उनको हिम्मत नहीं होती बात वार करने की, और उनसे निपटना कुछ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और पाकिस्तानी फ़ौज निपटी है इस सारी सूरत हाल से, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पर काबू पा लेंगे। अब वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है चीन, उस पर भी बात हमने करनी है। फिर वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ और वज़रा की मुलाकात हुई सनअतकारों और ताजरों से कल चाइना के दौरे से पहले, उस पर भी बात करनी है। लेकिन सर-ए-दस्त चूँकि भारत का जिक्र निकला, तो भारत को सर आग लग गई है। जो चाइना में विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं उसकी इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है। भारतीय दूरदर्शन ने सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक की है, और उनके डिप्लोमेट्स ने भी, उनके मीडिया ने भी, कि भारत के सरकारी टीवी या किसी और टीवी पर जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, सरमाई गेमें जो हो रही हैं चाइना में, वो दिखाई नहीं जाएगी। उसकी इफ्तिताही तकरीब भी नहीं दिखाई जाएगी, उसकी इख्तितामी तकरीब भी नहीं दिखाई जाएगी। वजह ये है, बड़ी दिलचस्प वजह है सर, आग क्यों लगी है उन्हें। हालांकि उनका एक एथलीट जो स्कायर है, आरिफ मोहम्मद, भारत की नुमाइंदगी करेगा, गेमों में हिस्सा लेगा, लेकिन जो उनके वहाँ पर इन्वेस्टर्स थे, स्टाफ था जिसने जाना था ऑफिशियली इसकी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए, उन्होंने आखिरी लम्हों पे उससे माजरत कर ली, पुल ऑफ कर लिया कि हम नहीं जा रहे, नाराज़गी का इजहार किया। वजह यह है कि वो जो जून 2020 में लद्दाख और गलवान वैली में जो झड़पें हुई थी, उसमें एक चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी के रेजिमेंटल कमांडर हैं की फाबाओ, आप पता नहीं ची कहते हैं या क्या कहते हैं, फाबाओ उनका नाम है, वो उन 1200 टॉर्च बेरर में शामिल हैं ये फ़ौजी, जो कि शमा रोशन करेंगे विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब की। तो उनकी तस्वीरें चूँकि आईं और वो उस महाज पर लड़ चुके हैं, वो ख़ुद ज़ख्मी भी हुए, उन्हें ऑनर भी किया चाइनीज़ स्टेट ने, मीडिया ने उन्हें हीरो करार दिया। तो वो चूँकि एक टॉर्च बेरर है, मशल बरदार है, उसकी तस्वीर देखकर भारतीय मीडिया, भारतीय सरकार, भारतीय सिफारती हल्के उनको आग लग गई कि इस बंदे ने तो 20 आर्मी के हमारे लोग मारे थे भारतीय सूर में, तो वो आप टॉर्च बेरर लेके जाएंगे। तो इसलिए उस एक शख्स के ऊपर भारत ने सिफारती तौर पर इसका बायकॉट किया। चलिए, अब अगर भारत बाइकाट कर देगा तो क्या वो ओलंपिक्स नहीं होंगे? हो रहे हैं, इफ्तिताही तकरीब हो रही है। ये तो वही है ना कि जो बुढ़िया जो थी अपना मुर्गा उठा के जा रही थी गांव वालों से लड़के, तो उन्हें कहा देखूंगी अब सुबह कैसे होती है, ना मेरा मुर्गा होगा, ना अजान देगा, ना सूरज तुलू होगा। बिल्कुल।